आपको बता दें कि घरोंडा के विधायक रविंद्र कल्याण जी यहाँ पर पहुँचे हैं और हम आपको बता दें बातचीत करते हुए वो हमारे सरपंच साहब तस्वीरें दिखा रही हूँ। अभी बातचीत करने पर क्या निश्चय निकलता है, क्या कहना चाहेंगे? इनसे फिर वोट लेने का जो काम बीजेपी की सरकार करेगी, अब की बार ऐसे नहीं होगा। ये लोग जाग चुके हैं। जो लोग उजाड़ने का काम कर रहे हैं, अब की बार ये लोग उसको उजाड़ने का काम करेंगे, जो लोग इनको उजाड़ने का काम करेंगे। सर, बताया जा रहा है कि जौहर बनाया जाएगा आसियानों को उजाड़कर, तो ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। एक तरफ तो सरकार कह रही है 2022 बोल रहा था, 2022-24 तक सभी लोगों को एक छत मिलेगी, छत मिलेगी। लेकिन जिन लोगों को असलियत में पहले छत बना रखी है, बड़ी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से ये जो मकान बन रहे हैं, इनको जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ इसके बारे में, ये कोर्ट का एक बहाना लेकर के, कोर्ट का एक सहारा लेकर के लोगों को मकान तोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये जो जिनके मकान है ना, वो लोग तो खड़े ही हैं, आसपास के लोग भी इनके समर्थन में खड़े हैं। ये मजदूरों के मकान आपा नहीं गिरने देंगे और मजदूरों का संगठन अपना सिट्टू पूरे देश का संगठन है, इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेगा। सर, 40 दूर के अवैध घर तो दिखे, लेकिन उनके पास के 1 किलोमीटर के दायरे के घर नहीं दिखे, ऐसा क्यों? असल में ये जो सरकार है ना, ये मजदूर विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। इससे जज भी गया है। घरोंडा के अंदर देखा था, उन लोगों के, गरीब लोगों के मकान गिरे जो सुबह काम पे जाता था, शाम को रोटी कमा के लेके आता, शाम को रोटी खाता था, उन लोगों के मकान गिरे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस देश के अंदर, इस हरियाणा के अंदर जितने बड़े बड़े पूंजीपतियों ने कब्जा कर रखा है ना, इस देश से जो लोग इस यहाँ से पैसे लेकर के दूसरे देशों के अंदर जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। हमारे गरीब लोगों के ऊपर रोक क्यों है? बिल्कुल सर, गरीब का तो एक ही सपना होता है कि उनका खुद का घर हो, खुद का पक्का घर हो। यदि उस सपने को भी सरकार चकनाचूर कर देगी तो उनका सपना क्या होगा? मैं तो इन गांव के लोगों से, बुजुर्गों से भी अपील करना चाहता हूं, संगठन में ही ताकत है। जब तक आप लोग संगठन नहीं बनाओगे, जात का तो एक संगठन होता है, हम कहते हैं 36 बिरादरी का एक संगठन बनाओ। जैसे किसानों ने, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने संगठन बनाया। ये मजदूरों का संगठन, किसान भी नारा लगाता था, धरने पे सरकार के खिलाफ दिल रहता था, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आज इस गांव के अंदर दिखा दिया है, किसान मजदूर का भाईचारा था। आज पूरा गांव यहाँ खोराखेड़ी में मौजूद है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर युवा बोलेगा मंच के जेपी जी, एडवोकेट जेपी जी पहुंचे हैं और उनसे हमने जाना कि किस तरह से यहाँ पर जो है, क्या सरकार की जो ये रणनीति है जोड़ को लेकर के पूरे गाँव को जो है बता दें कि यहाँ पर विधायक जी यहाँ पहुँच चुके हैं और उनसे भी हम जानने का प्रयास जरूर करेंगे कि क्या कर उनका कहना है। विधायक जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, घरोंडा के विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं, उनसे भी हम खोराखेड़ी गाँव में पहुँच चुके हैं, हमसे जानने का प्रयास जरूर करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? सालों से जनता बसी हुई थी और आज पीला पंजा अचानक चलने जा रहा था। देखिए, कानूनी प्रक्रिया है, इसमें गांव की ही कोई शिकायत के ऊपर ये हाई कोर्ट में मैटर गया है और हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान लेकर सरकार को डायरेक्शन दी है। मगर सरकार, खासतौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, गरीब लोगों के पक्ष में हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। और इसमें जो भी कानूनी लड़ाई लड़ते हुए जो भी सरकार इसमें सहायता कर पाएगी, सरकार उसमें करेगी। मैं लोगों का जनप्रतिनिधि, एक नुमाइंदा होने के नाते लोगों को कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए कानूनी रूप से क्या मदद हो सकती है वो करके, ताकि लोगों को का जो एक आशियाना है वो उनका बचे। मगर ये सबको जानकारी है कि जहाँ पर भी इस तरह के मैटर आते हैं तो कोर्ट उस पर बहुत कड़ा संज्ञान लेता है। मगर सरकार पूरे तरीके से लोगों को कैसे रिलीफ मिल सके, कैसे लोगों को की मदद हो सके, कैसे लोग बच सके, वो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का हमेशा से एक संकल्प रहा है। और मैं विधायक के नाते पूरे तरीके से जितना हो सकेगा लोगों की मदद करूंगा। एक जोड़ के बदले जो है 100 घर गिराने का सर, देखिए ये 60-70 साल पुराने मकान हैं। ये आज की मौजूदा सरकार के रहते हुए कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। नंबर 1, ये बहुत पुराने मकान बने हुए हैं। उस समय एनजीटी का या पर्यावरण से संबंधित उस तरह के कानून उतने सख्त नहीं हुआ करते थे। उसके बाद भी अगर ये कोर्ट ने कोई संज्ञान लिया है
तो गांव के में ही किसी ने अगर शिकायत की होगी तो उसके ऊपर कोर्ट ने संज्ञान लिया, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सर बताया जा रहा था आजादी के 75 साल होने के बाद पक्के घर होंगे, लेकिन यहाँ तो पक्के घर ही उजाड़ दिए जा रहे हैं। देखिए, आपको जो कोर्ट की कार्रवाई और सरकार की कार्रवाई में अंतर आपको भी समझना चाहिए। कोर्ट की कार्रवाई अलग होती है, वो सरकार से अलग होती है। आप सरकार से जोड़कर हर बात को ना करें। सरकार का पूरा संकल्प है, मोदी जी का संकल्प है कि सभी को आशियाना मिलेगा, जिनके घर नहीं है उनको घर मिलेंगे, जिनके टूटे हुए घर हैं उनको घर मिलेंगे, और योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित में लोगों के लिए काम कर रही है। उस पर कोई प्रश्न चिन्ह किसी भी तरह का नहीं है। लेकिन ये सर, कोर्ट का विषय ये है। सर सही था कि जो घर उजाड़ कर जोहर बनाया जाए, ये सही है? कोई देखिए, आप पहले कागजों को पढ़े, कागजों में पढ़ के जानकारी पूरी अपना। उजाड़ दिया जाता है उसके बावजूद कोर्ट का कोई आदेश आया है, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। सरकार को कोर्ट के आदेशों के ऊपर संज्ञान लेना पड़ता है, मगर उससे आगे कोई कदम अभी बढ़ा नहीं है। ये कानूनी लड़ाई है, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।